जाए बुढ़ापा थोड़ा कर लो खर्चा। कहता जाऊंगा मैं चुप ना बैठूंगा मैं, नजरें मुझसे भी टकराओ। आजा, कोई नहीं, आजा। अबे फिर से देख ले, पिछली गली में भी तू कह रहा था कोई नहीं है, सब वहीं खड़े हुए थे। अबे पक्का पक्का कोई नहीं, आजा। अबे आराम से आए 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 आए। अबे सही मरवा दिया यार तूने अज्जू। मेरे को क्या बताता ये दुनिया शराफत से जीने नहीं देती बे। मैंने तो शरीफों वाला मशवरा दिया था उस्ताद। तभी फंसे हम। अबे तुझे पता नहीं है शरीफों के साथ बाल क्यों खराब कर दी मैंने। एक तो स्टीफू को नहीं छोड़ूंगा, साले ने रख रख के मेरे टखने में औंकियां मारी है। अबे कम से कम तू टकना दिखा तो सकता है, मैं तो दिखा भी नहीं सकता मुझे कहाँ कहाँ पड़ी है। यार अबे यार टीपू तो टीपू, पता नहीं किस किसने हाथ साफ कर लिया हम पे। ईमान से मैं तो किसी को जानता भी नहीं था उसमें से। अबे सबने सवाब हासिल कर लिया। ईमान से इतना दर्द हो रहा है, मेरे तो दोनों टुकड़े फटने वाले। अबे अबे मैं तो ये सोच रहा हूँ अम्मा क्या हाल करेगी मेरा। अब तक तो खबर भी पहुँच गई होगी घर तक। सुन बे, टोपी पहना दीजिए, तेरा कौन सा जन्नत में जाना बे, है ना। चल घर निकल। चल चल चल। ओए यार, इधर है तेरा घर यार। मेरे लाल, मेरे बच्चे कहाँ था? क्या हो गया? गर्दन तो छोड़ो, रोज या तो पहली बार थोड़ी आया हूँ आज। ये तो ये इतना खुफिया सा घर में क्यों जा रहा था? कुछ चुरा के भागेगा घर से? नहीं अम्मा, वो तो ऐसी बस
दिल चाह रहा था। अरे मैं भी तेरी माँ हूँ। सच बोल तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? जल्दी बोल। अच्छा बता रहा हूँ, लड़ाई हो गई थी अम्मा। है लड़ाई हो गई थी? किससे लड़ाई हो गई थी? वो टीपू है ना पिछले मोहल्ले में, उसके और उसके भाइयों से। तो पिछले मोहल्ले में क्या करने गया था तू? मैं घूमने। घूमने? वहाँ क्या पार्क बना हुआ है? वहाँ पार्क है, घूमने गया था तू? जल्दी बता। मत छोड़ो ना, इतना तो टीपू ने नहीं मारा जितना तुम मार रही हो। जल्दी से बोल। हाँ बता रहा हूँ। देखो मारना मत अम्मा, हैं? वो मैं और अज्जू ना मेरा रिश्ता लेकर गए थे टीपू की बहन के लिए। क्या रिश्ता? हाँ, बस हमने बात क्या शुरू की, उन्होंने मारना शुरू कर दिया अम्मा। हाँ भाई बोलो, क्या बात करनी है तुमको मुझसे? बात करना। मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, मेरा काम था बस तेरे को यहाँ लाना, आगे तेरा काम है भाई, तू जाने। अबे क्या खुसर फुसर लगा रखी है, क्या मसला है? खालू ये कह रहा था लड़कियों को पता ही नहीं चलता कैसे अचानक से बड़ी हो जाती है। अबे क्या चुपके से बड़ी हो जाती हैं लड़कियां? नहीं खालू, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई बस हो जाती है जवान जल्दी से है। और भाई जब जवान हो जाती है तो बाप भाई को उनकी शादी की फिक्र हो जाती है ना। अच्छा फिर क्या हुआ? क्या हो गया खालू? कोई कहानी वानी सुना रहे क्या तुमको? क्या हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया है? काम की बात कर। खालू गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आजकल अच्छे रिश्ते आते ही कहाँ हैं, और लड़का खूबसूरत हो, नौजवान हो, पढ़ा लिखा हो तो रिश्ता फौरन कर देना चाहिए। हाँ खालू सही बोल रहा है ये, है ना? तो मैंने सोचा कि तुम्हारा थोड़ा हाथ बटा देता हूँ। अब तुम वैसे ही बुड्ढे हो, खत्म हो चुके हो, कैसे अबे करोगे? बकवास बंद कर। अबे तेरे सर पे कोई चीज दे के मार दूंगा, सीधी सीधी बात कर। मैं ये कह रहा था कि जो है रक्षंदा का रिश्ता लेके आया हूँ, रिश्ता कर लो। अबे मत बोलो शरबू, अबे पकड़ो जाने ना पाए। बस अम्मा, हम उठ के भाग नहीं वाले थे, टीपू और उसके भाइयों ने पकड़ लिया। फिर क्या, चिरागों में रोशनी ना रही, जिसका जहां दिल चाहा वो वहां से फैजियाब हुआ। जूते डंडे बेल्ट जो मिला उन्होंने मारा, कमीनों ने बहुत मारा। अरे अच्छा हुआ। और मारना चाहिए था तुम लोगों को। और जा रिश्ता लेके, मैं होती ना उनकी जगह तो तुझे जान से मार देती। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो तुम, अपनी औलाद के खिलाफ भी बोल रही हो। अरे ये तो बता, मोहल्ले में से तो किसी ने नहीं देखा? क्यों नहीं देखा, हम क्या अंधों के मोहल्ले में रहते हैं? अपने मोहल्ले से मारते मारते यहाँ तक लाए थे, फिर मैं और अज्जू फौरन भागे, तब जान बची हमारी। खुदा पीड़ा करे और अल्लाह करे तुझे अज़ाब टूटे तुझ पर। मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, कमबख्त मारे। किस मनहूस ने, किस जलील इंसान ने तुझे मशवरा दिया था कि तू रिश्ता लेके जा वहां पर? अज्जू ने, उसने कहा था कि रिश्ता लेके जा, अच्छे खानदानों में रिश्ते की बात करते हैं। अरे कोई अपना रिश्ता लेकर खुद जाता है भला? हम मर कहते हैं, हमसे कहता आके। अच्छा तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम बात करती हो रिश्ता फौरन पक्का हो जाता। तुम्हारी वजह से ना कोई लड़की मोहल्ले में मुंह नहीं लगाती मुझे, इतना डरती है तुमसे। अरे हरामखोर, माँ के मुंह पे बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। हमें पता है ना हम किस तरह ख्वार हो रहे हैं। अरे खुदा समझे तुम लोगों को। अरे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कितनी धाक है मेरी इस मोहल्ले में, और मेरी नाक कटवा दी मेरे ही बच्चों ने। ओए होए, लानत है ऐसी औलाद पे, लानत। वाह वाह वाह। अरे बावले हो गए हो जो हंसे चले जा रहे हो। अबे बावला नहीं हुआ हूँ, तू सुनेगी तू भी हंसना शुरू कर देगी ईमान से। हुआ क्या है, मुंह से तो फूटो। अबे वो तेरा भाई है ना मुन्ना, क्या कुट लगी है उसकी, ईमान से मजा आ गया। पर क्यों? अबे वो क्या नाम है, टीपू है ना वो केबल वाला, उसके घर पहुंच गया अपना रिश्ता लेकर। बस क्या धोया उसने और उसके भाइयों ने मिलकर उसको, अपने मोहल्ले से हमारे मोहल्ले तक कूटते हुए लेके आए उसको। वाह मजा आ रहा था। अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हें पता है उस दिन मैंने उसे ना 100 रुपए मांगा, मुझे कहता मैंने भीख देनी बंद कर दी है। लो अब सही पटाई हुई है इसकी। ऐसा ही है वो कमीना। और हाँ बात सुन, ये रश में ना जब वो पिट रहा था 2 हाथ मैंने भी रख दिए, पता भी नहीं चला उसको। तूने क्यों मारा? अब जब कुत्ते की तरह मेरा साला पिट रहा होगा तो बहनोई होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि जरा सी। अच्छा चल मैं ना जरा अम्मा के घर जाती हूँ, जाके पूछती हूँ उनसे कि क्या चल रहा है वहाँ पे। एक मिनट, ये तो नहीं थी तेरे पास, कहाँ से आई है?
50 रुपए की ली है जुमा बाजार से। वाह वाह, हम यहाँ कमा कमा के थक रहे हैं और आप शॉपिंग कर रही हैं। बस कर दे अखलाक, 50 रुपए की नेल पॉलिश लेने की क्या मत नहीं आ गई। अबे कभी कमाए भी हैं 50 रुपए, कमा के दिखा फिर पूछूंगा। वाह भाई वाह, ये मैल भरे नाखूनों पे 50 रुपए की नेल पॉलिश लगा दी तूने। अब सारा महीना ना मुझे 50 रुपए की ताने देगा। अब सिर्फ ताने नहीं दूंगा, तुझे क्या लग रहा है तानों से बच जाएगी तू सिर्फ, है? तेरी जेब खर्च में से काटूंगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये ना रख तू अपने पास, मैं अम्मा की तरफ जा रही हूँ, तुझे आके देखती हूँ मैं। हाँ रख लेता हूँ मैं 50 रुपए की। और सुन, ये किसी वक्त सो रही होगी ना, प्लास से नाखून फेंक दूंगा तेरे पे, लगाती रही नेल पॉलिश। हाँ मेरी तरफ से। अरे आ रही हूँ। अरे तोड़ दोगे क्या दरवाजा कमबख्तो? अरे सांस तो ले ले। अरे कौन है ये? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम। ये क्या था? है? तेरे पीछे क्या पुलिस लगी हुई थी जो दरवाजा तोड़ रही थी यहाँ पर? अरे नहीं अम्मा, कैसी है तू? अरे कैसी हूँ? तू क्या 1 साल के बाद आई है या किसी दूसरे मुल्क से तशरीफ लेकर आ रही है? जो मैं कैसी हूँ? अभी 1 घंटे पहले घर से छोड़कर गई थी ना, वैसी हूँ मैं। क्या हुआ अम्मा, तू मुझे परेशान लग रही है, सब खैरियत तो है ना? ओह, ये जो तुम मुस्कुरा रही है ना, सब समझ रही हूँ मैं। तू दोबारा जिस चक्कर में आई है ना मिसरी, ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे बाबा अम्मा, तू कितनी ज़हीन है, बिल्कुल मुझ पे गई है। इससे मुझे बता, ये तेरा मुन्ना कहाँ है? हाँ देख जरीना, कान खोल कर बात सुन ले मेरी। अगर तूने मुन्ने को तंग किया ना और उसने जवाबी हमला किया तो मुझसे शिकायत मत करना तुम। हाय हाय अम्मा, बड़ा अकड़ता था ना मेरे सामने और पूरे मोहल्ले के सामने कैसे कुट लगी है उसकी। वैसे बहन की बद्दुआएं लेगा ना तो इससे ज्यादा पिटेगा वो। हाँ कैसी बेगैरत और बेशरम बहन है ना, भाई को बद्दुआएं दे रही है। और बेगैरत डूब कर मर जा चुल्लू भर पानी में। अच्छा, बद्दुआएं कहाँ देती हूँ मैं, मेरे मुंह से तो निकल जाती हैं उसके लिए बद्दुआएं। वैसे है कहाँ तेरा मुन्ना? हाँ जब से आई है एक बार भी तेरे दांत अंदर नहीं गए, हंसे चली जा रही है मनूस कहीं की। दादा के खुद ही पूछ ले किस हाल में है वो। मैं तेरा मुन्ने की खैरियत पूछ लूं फिर आती हूँ। और सुन, जब जलील हो जाए ना तो सीधी कान दबा के अपने घर चली जाइयो, मुंह बसूरती नहीं मेरे पास मत आइयो। बेटे की बात छोड़, तेरे बेटे को जो जलील किया ना सब लोगों ने, उसका सोच उसका। अरे चल यहाँ से वक्त। ए टीपू, साले कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ दर्द ना हो रहा हो। बंदा हर जगह शिकायत तो नहीं कर सकता। हाय हाय मुन्ने, क्या हो गया है तुझे? तू हर जगह से नीला पीला क्यों हो रहा है? तुझे कोई और काम नहीं है क्या? हमारे घर मंडलाती रहती है हर वक्त। मेरी बात सुन मुन्ने, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि जितना ये घर तेरा है ना उतना मेरा। अबे तेरा घर ये कब से होने लग गया? तेरा घर वो है जहाँ तुझे शादी करके भेजा था हमने। हाँ भी था अम्मा को इस मोहल्ले में मत कराओ शादी, लेकिन सुनती क्या है मेरी। अच्छा चल तू ये सब छोड़, ये बता हुआ क्या? अरे मुन्ने का तो पूरे मोहल्ले में डंका बज रहा है। बड़ा मारा तूने टीपू को? हाँ अच्छा, तू यहाँ जख्मों पे नमक छिड़कने आई है? अच्छा चल ठीक है, मजाक खत्म। ये बता कहाँ मारा उसने तुझे? बहुत मुश्किल सवाल है ये, पूछ कहाँ नहीं मारा। अच्छा चल तू ये बता दे कहाँ नहीं मारा? अबे हर जगह मारा है सालों ने। टीपू और उसके भाइयों ने ऐसा धोया ना, मुझे यकीन हो गया किसी धोबी की औलाद है। बुरे काम का बुरा अंजाम। वैसे हुआ क्या था? हाँ बहुत मासूम है ना, तुझे तो पता ही नहीं है। पूरी रिपोर्ट लेके आई होगी मोहल्ले से। उस दिन तू मुझे 100 रुपए के इजी लोड करवा देता ना तो इस तरह जो पड़ा हुआ है ना पड़ा होता, मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। अरे उस इजी लोड का इस कुट से क्या ताल्लुक है? अरे उस इजी लोड का तो ताल्लुक है इस कुट से। मैंने बद्दुआ दी थी, मैंने कहा था अरे मुन्ने तुझे को इतना मारे कि तू जिंदगी भर याद रखे। और देख कैसे पड़ा हुआ है। अरे अल्लाह तूने मेरी दुआ सुन ली, मेरी दुआ कबूल कर ली सदके। अबे लख लानत है तेरी शक्ल पे। मैं तो सिर्फ समझता था तेरी शक्ल काली, तेरी तो जबान भी काली है मनूस। देख मुन्ने तू मुझसे फिर पंगा ले रहा है, समझ गया? तू फिर पंगा ले रहा है मुझसे तू। अबे चल दफा हो यहाँ से। और हाँ, इखलाक भाई को कह देना हाथ पहचान लिया था मैंने उनका, जो गुद्दी पे रख के दिए थे मुझे, कभी माफ नहीं करूंगा उसे मैं। अब इस सब में इखलाक कहाँ से आ गया? अबे वो तो तू उसी से पूछना, टीपू के पीछे से हाथ निकाल के मारा था उसने। मैं समझ गया कुछ हो ना हो ये कोई अपना ही भड़ास निकाल रहा है। उस वक्त तो हालात ऐसे थे मैं कुछ कर नहीं सका था। अच्छा चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुन, तू कुछ खाएगा? अबे इतना सब कुछ खा लिया, महीनों तक कुछ नहीं खाऊंगा मैं। सही है, बहन से पंगे लेगा ना तो ऐसे पूरे मोहल्ले से कुटेगा तू। हाँ सारे पीटेंगे तुझे। चल जाना यहाँ से। मनहूस मारा मुझे मत। और मत।
ये बता कि तूने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अरे काहे की अच्छी आपा हो तुम, मुझे सिर्फ इतना बता दो। कब से कहे चली जा रही हूँ मेरे मुन्ने का किसी अच्छी जगह पर रिश्ता करा दो, मगर तुम्हारे कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। 2 दफा बात चला चुकी हूँ तुम्हारे मुन्ने की, लेकिन तुम्हारे मुन्ने को तो सब जानते हैं। हर कोई वाकिफ है उसके कारनामों से। अभी सुबह ही एक कारनामा करके आया वो। ऐसा बोलो कोई सुन लेगा। किससे छुपा रही हो? सब जानते हैं, पूरे मोहल्ले के सामने पिटा है वो, बच्चा बच्चा जानता है उसे। अरे हाँ, इसी बात से तो तंग हूँ मैं। तुम ऐसा करो ना, किसी दूसरे मोहल्ले में बात चलाओ जहाँ हमें कोई जानता ही ना हो भाई। तू एक काम कर, मेरे एक में रिश्ता कर दे तू उसका। जमीन पे तो तुम्हें सब जानते हैं, सब वाकिफ है तुम्हारे कारनामों से। वाह 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 वाह, सदके ही चली जाऊँ ना मैं तुम्हारे। अरे है कमबख्त मारी, यहाँ पे सारा दिन रहती है, चाय भी ठूसती है, खाना भी खाती है, पानी भी पीती है, और बुराई भी हमारी कर रही है। वाह वाह थाली के बैंगन, क्या शान है तेरी है। तू तो बुरा ही मान गई। मजाक भी नहीं करूँ अब तेरे साथ है। तू एक काम कर, सिराज की शादी का सोच है। पहलोटी का है वो। ना भैया ना, अब नहीं कहूंगी मैं उससे शादी का। पहले भी कहा था तो वो निशो के चक्कर में पड़ गया था। पता नहीं कमबख्त मारी मनूस ने क्या जादू किया था मेरे बच्चे पर। ये निशो कौन? वो सरवरी की लौंडिया ना है, जो तेरी देवरानी भी है। हाँ वही कलमोही मनूस मारी मिसमी। वैसे एक बात कहूँ मैं, है तू और सरवरी मुझे बहने बहने लगती हो। एक जैसी खसलतें हैं तुम्हारी। तू सिराज की शादी इसलिए नहीं करती कि वो कमाता है? और वो शमीमारा का रिश्ता इसलिए नहीं करवाती कि वो कमाई करती है। मैं जा रही हूँ, एक जगह और जाना है, कब से बुला रही है वो भी है। बुरा नहीं माना कर, जरा सी देर में बुरा मान जाती है। माने तो माने, मैं क्या करूँ। बुरा तो तुम्हारे घर वाले मानेंगे, ये सोच रही हूँ। आइंदा अगर ऐसी बात की ना तो हाथ पांव तोड़ के ना यहाँ चौराहे पे बिठा दूंगी, भीख मांगती नजर आएगी कमबख्त। मेरे बारे में कह के चली गई, तेरे तो। पिद्दी जरा जोर से दबा दे। दबा दो रही हूँ अम्मा। तेरा एक हाथ कहाँ चला गया? किराए पे हैं? ऐसे तो बड़ी पटर पटर करती है तू। अरे अम्मा, दोनों हाथों से दबा रही हूँ। ये देखो क्या हो गया अम्मा। ताकत से दबा। अच्छा बक मारी। अम्मा बस कर दो ना। क्यों? तेरी ट्रेन छूट रही है? ये माँ की खिदमत करने की तो क्या मौत आ जाएगी तुझे? अम्मा थक गई मैं बस। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी अम्मा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मुस्कुरा रही है तू। और सुन, 10 मिनट लेट क्यों आई है तू? अरे अम्मा, तुम तो घर में लेटी भी हो, तुम्हें क्या पता बाहर मोहल्ले में क्या सीन चल रहा है? ये क्या मतलब? क्या चल रही है? ये बाजी तुम फैक्ट्री से आ रही हो या मोहल्ले की टो लेके? तू क्यों जल रही है? मैं जिधर से भी आऊँ। मैं क्यों जलूं? जले मेरे दुश्मन। ए चिकनकी, चुप हो जा तू। हाँ बता भाई, क्या बता रही थी तू? अरे अम्मा, रास्ते में टीपू ना मुन्ने को धो रहा था, कसम अल्लाह की नक्शा बदल दिया, बंदा तो पहचान में भी नहीं आ रहा कसम से। पर मारा क्यों? वो ना चोरी कर रहा था इसलिए। कोई चोरी करते हुए पकड़ा नहीं गया था, कुछ नहीं पता बाजी को। अम्मा असल बात ये है, मुन्ने ने ना टीपू की बहन का रिश्ता मांगा था। टीपू तो है ही सरफिरा, मार डाला मुन्ने को, और क्या। देखा अम्मा देखा, मैंने चोरी वाली बात ना इसीलिए की थी ताकि इसकी पोल पट्टी खुल जाए। इसको ताई अम्मा के घर की ना सारी रिपोर्टें होती हैं, सब कुछ जानती है वहाँ के बारे में। मीसुड़ी? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे को फोन आया था नाज़ो का दोपहर में। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ताई के घर से। हाँ ये छुपी रुस्तुम, तुझे सारी बातें पता है दोपहर से, और तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ? अरे अम्मा वो मैं बताने वाली थी, तुम इतने काम दे देती हो, निकल गया दिमाग से मेरे। निकल गया? ये बात निकल गई तेरे दिमाग से? निकल गई? सारी बातें तुझे पता है, तू मुझे नहीं बताती। तू ना मेरे दुश्मनों से मिलती है और मुझसे इसलिए छुपाती है कि उनकी बात मुझे ना पता चल जाए। तुझे तो छोड़ूंगी नहीं कम्बख्त, नहीं छोड़ूंगी। क्या खा के आई हो बाजी फैक्ट्री से? पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो, पिटवाए जा रही हो अम्मा से मेरे को। तेरी हरकतों में तू पिटती है ना। अम्मा बस कर। अम्मा तुमने बहुत अच्छा किया सिराज से इसकी शादी ना करके। बाजी तुम ना चुप हो जाओ। अम्मा मैं बता दे रही हूँ, सिराज से मुझसे शादी करेगा, और तुम ना बाजी अपनी शादी की फिक्र करो। इतनी बड़ी उम्र की हो गई हो, अभी शादी नहीं हुई ना, इस वजह से मेरी शादी के पीछे पड़ गई हो। अल्लाह अम्मा, अल्लाह देखो जरा इन लोगों के पेट के दोजक भर भर के ये हाल हो गया। मेरा मुझे शादी ना होने का ताना दे रही है, पूरा दिन काम करो ये ताने सुनने के लिए। अम्मा बस छोड़ो तुम उसी की अम्मा। अरे मेरी बात तो सुन। बस रहने दो अम्मा, तुम छोड़ो। ये फितना फितना फितना।
रुला दिया ना, बहन को चली गई। अरे अम्मा मैंने देख लिया, दरवाजे तक एक भी आंसू नहीं आया, बाजी की आंख में कोई रो वो नहीं रही थी वहाँ। ओ तू ना फुलझड़ी है, छोटी सी डिबरिया, आग लगा देती है, फुस करके तमाशे देखती रहती अरे अम्मा बस कर दे, मैंने क्या गलत कहा? बाजी के कितने रिश्ते हैं, तूने हमेशा मना कर दिया, कोई ना कोई नया बहाना बना दिया। और तेरा वो बेटा नवाब, नाम का ही नवाब, चबूतरे में बैठे थे जरीना के चक्कर में। मैं बताए दे रही हूँ अम्मा, किसी दिन इखलाक भाई का दिमाग घूम गया ना, तेरे बेटे का चेहरा बिगाड़ देंगे, वो नवाब पहचाना नहीं जाएगा, बता रही हूँ मैं। बहन है तू इधर आ, रुक इधर, तू बहन है। अरे अम्मा इस उम्र में भाग रही हो, अल्लाह रहम। ये हो गए 500 रुपए और आटा मिला के 750 रुपए। ठीक हो गया। अरे टीपू भाई क्या बात है, आज तो हमारी दुकान के नसीब ही जाग गया, आज आप आए हमारी दुकान पे। अबे क्या हो गया 1 लाख भाई, मैं तो रोज ही आता हूँ, आज जैसी क्या खास बात हो गई है? अरे कल में और आज में जमीन आसमान का फर्क है, अब तो दिल से इज्जत देने लगा हूं मैं आपकी। मैं ऐसा क्या कर दिया आज मैंने? अरे आपने कल जो मुन्ने को धोया है, आय हाय 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 हाय, मजा आ गया ईमान से। अबे वो तो बच गया साला पित्तल का, वरना टीपू नाम है मेरा, जब तक कूटू ना तबीयत से सुकून नहीं आता। वो तो मुझे मालूम है, जब तक आप कूटे नहीं ना आपको सुकून नहीं आता। मगर आपको मालूम है कि मुन्ने के पीछे कौन था? पीछे कौन था, क्या मतलब है? अबे मकसद कहने का ये है कि मुन्ना आपका गुनहगार है, वो तो ठीक है, मगर उसको इस काम पे उकसा के आपके घर तक भेजने वाला कौन है ये आपको नहीं मालूम क्या? अबे हाँ ना, मुन्ना अकेला थोड़ी था, मुन्ने को उसके चचादार भाई नवाब ने उकसा के भेजा था आपके घर पे। क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आया हुआ था मेरे पास, वो कह रहा था वो टीपू गली का कुत्ता, मैं डरता नहीं हूँ उससे, बहुत बड़ा बदमाश होगा, अपनी तरफ होगा वो। अबे कुत्ता बोला उसने मुझे, टीपू भाई को कुत्ता बोला? भाई बोला तो और भी बहुत कुछ था, मगर वो मैं बता नहीं सकता आपको, आप माँ बहन वाले हो भाई। बस 1 लाख भाई, वो पित्तल क्या गया मेरे हाथ से। हाँ, उस पित्तल को जो भी करना कर लेना, मगर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप उसको कूट के उसकी सारी बदमाशी खत्म कर दो एकदम से। 1 लाख भाई टेंशन नहीं लेने का, नवाब पित्तल क्या है, सारे आ रहा हूँ मैं। हाँ पित्तल कर दो, जाओ जाओ, और जरा गरम करके करना। ले मियां नवाब, मेरी बीवी को छेड़ता था ना, आ रहा टीपू तेरी कुटाई लगाने के लिए, ऐसा पीतल करेगा तुझे, मजा आ जाएगा ईमान से। दिल को एक ठंडक सी पड़ी है ये सिचोर बंद करके, बड़ा मजा आ रहा है। अबे खिड़की खाली क्यों है, कचरा फेंकने क्यों नहीं आ रही जरीना? अबे टीपू इधर क्यों आ रहा है ये? इधर मर। क्या पित्तल के है? मैं कुत्ता हूँ। मुझे क्या पता, हो गए? अबे पित्तल क्या है, मेरा मकसद है क्या मैं कुत्ता हूँ? तो कह तो रहूं, मुझे क्या पता, हो गए? अबे पित्तल के साले, तूने मुन्ने को क्या बोला, औरों की और तो वो छेड़, मैं बैठा हुआ है। अबे मैं क्यों बोलूंगा, मेरी तो खुद सेटिंग फंसी हुई है। अच्छा, अबे पित्तल के, तूने इतने आलू भी नहीं खाए होंगे जिंदगी में जितनी आज कुट खाएगा। खाए आलू खाए, अम्मा आलू के अलावा कुछ खिलाती नहीं है। अबे जुमला है, सुना कर चुप करके पहले। और इतनी कुट खाएगा ना, उसके बाद तुझे हर औरत जो है ना अपनी माँ और बहन लगेगी। अबे तू जानता नहीं है मुझे। कौन है बे? कौन है? नवाब। अबे कौन सा नवाब, कहाँ का नवाब? नवाब हूँ मैं। अबे मैं टीपू भाई केबल वाला। अबे कहाँ जानता हूँ, टीपू केबल वाला है ना तू। क्या कर लेगा? बता बे क्या कर लेगा भाई? तू सारे इधर मत, तू समझ नहीं आ रहा बे, उतर इधर, अभी तुझे बताता हूँ क्या कर लूंगा। टीपू भाई अल्लाह की कसम मैं आपको जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम। अबे मैं हूँ ना इधर। हाँ क्या हो गया? किसी को नहीं जानता बे। टीपू भाई सांस लेने दो।
ओए अम्मा, अरे ओ अम्मा, हे अल्लाह, ये क्या हो गया? ये तेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अम्मा टीपू ने मारा, राजी ने बहुत मारा। ए शमीर, ए निशो, ये काम करके जल्दी आ। हाय अल्लाह अम्मा, क्या कयामत टूट पड़ी? हाय अल्लाह नवाब, क्या हो गया तुमको? ये भाई को कार्टून किसने बना दिया? टीपू ने कार्टून बनाया है। टीपू के कीड़े पड़े मनुष्य मारे के, कमबख्त ने मेरे लाल को उधेड़ दिया, बिल्कुल लियाब की तरह। अरे अम्मा रोना धोना बंद करो, पूछो तो रेसलिंग हुई क्यों पिटे भाई? अबे सरीना की खिड़की में झांक रहा था मैं, और आगे मारना शुरू कर दिया, पूछा भी नहीं क्यों आ रहा, पता ही नहीं चला। जरीना की खिड़की में क्यों झांक रहे थे तुम? अबे तुम लोग मेरी खैरियत पूछो ना, ये पूछ कुछ क्यों कर रही हो? जा जल्दी से जा, हल्दी वाला दूध लिया। तू सुन, इसका ना बिस्तर साफ कर दे। अम्मा ज्यादा परेशान नहीं हो, कुछ नहीं हुआ है भाई को। ये जो मुन्ने की मार पे सब खुश हो रहे थे ना, उसी की सजा मिली है भाई की शक्ल में। हाँ अबे भाई माचिस की डिब्बी, तेरे को इसीलिए माचिस की डिब्बी बोलता हूँ, तू तीली पे आग लगा के भाग के चले जाती है और यहाँ आग लग जाती है। तू जा दफा हो, जाके हल्दी वाला दूध लिया। निकलना, दफा होना। चुप कर जा, और तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा हल्दी वाला दूध जा लिया। रही हो ना। नहीं तो मेरा बच्चा। अम्मा बड़ा लाड नहीं आ रहा तुमको आज? अबे यार तू अभी तक यहीं खड़ी है। मैंने तुझे कहा है बिस्तर साफ कर उसका। चल दबाओ इधर से। जा रही हूँ ना, सारा प्यार बेटे के लिए ही है। अम्मा बैठ जा। अरे बेटी तू दबा दे। अम्मा से पाँव दबे आ रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे? टीपू की तरह क्यों मार रही हो? टीपू की तरह क्यों मार रही हो? जैसे जोर जोर से बोल रहे थे, पिट के भी बड़ी ताकत है तुझे। पूरी जगह तो खाली कर दो। दबाते हुए बहुत आती है मुझे। अबे मुन्ने, ओए अबे पूरे जिस्म में अभी तक दर्द हो रहा है बे। यार मुझे तो लगता है मेरे कमर का ना कोई मोरा शोरा हिल गया है। जब भी लेटता हूँ ना जान निकल जाती है कसम से। अबे तू पागल वागल हो गया बे। बात सुन, मैं तो पहली दफा कूटा हूँ, मेरा समझ आता है कमर में दर्द है बे। तू तो कुटता रहता, तुझे तो आदत होनी चाहिए बे। अबे क्या मतलब कुटता ही रहता है? देख बे, 2 हफ्ते पहले तू काके से कूटा ठीक ठाक, और 2 दिन पहले नासिर ने तुझे धोया दबा के एकदम। तो क्या अबे तो क्या किताब लिखेगा तू मुझ पे? चल ना, अभी हम यहाँ पे। अबे बादशाह बहुत टाइट सीन हो गया यार। क्या हो गया? अबे टीपू ने अपने भाइयों के साथ मिलके ना नवाब को कूट दिया, बहुत मारा यार कसम से, लाते घूसे जूते ठीक ठाक कूटा उसको। अबे लेकिन मारा क्यों है? अबे यार ये तो मुझे नहीं पता। और हाँ, एक अहम बात तो मैं बताना भूल ही गया, टीपू उसी तरफ आ रहा है, निकलो इधर से जल्दी। अबे भाग। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे कौन पीछे लग गया तेरे? क्यों? वो टीपू। ये टटा टीपू कौन है? कौन आ रहा है पीछे पीछे? अम्मा वही टीपू, ठीक ठाक मारा उसने नवाब को। मैं और रज्जू नुक्कड़ पे खड़े थे तो आजाद ने बताया कि वो यहीं आ रहा है। अरे क्यों आ रहा है? क्या फिर से उसके घर में घुस गया था कमबख्त? अम्मा पागल तो नहीं होगी, मैं क्यों जाऊंगा उसके घर? मैं तो उसके मोहल्ले ना जाऊं कभी। अच्छा नवाब को क्यों मारा? मुझे क्या पता क्यों मारा उसने भी कुछ ऐसा किया होगा कि उसको भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तेरे चाचे का बेटा इसलिए उसको मारा? नहीं अम्मा, ये क्या बात हुई? इसका मतलब तो ये हुआ कल को उसकी अम्मा तुम्हें भी मारने आ जाएगी। हाय हाय, किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं कि खुर्शीद को हाथ लगा सके। आंखें निकाल के ना घोट के खेल लूंगी कमबख्तो। अरे वो तो तुम बाद में खेलोगी, पहले तो तुम्हारा काम ही उतर जाना है। चुप कर जा कमबख्त मारे। वैसे एक काम अच्छा हुआ है, इसको ठंडक से मिल गई, नवाब पिट गया। वरना सरवरी तो पूरे मोहल्ले में गा देती और हमारा जीना आराम कर देती। ए अल्लाह, तू जो करता ना अच्छा ही करता है। वाह वाह वाह। ठीक, सही बात है। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ आराम करने, बाद में इस बारे में बात करेंगे आराम से। अरे हाँ मेरे बच्चे, जा, इतना बड़ा कारनामा करके आया है, कल फिर ऐसे ही कारनामे करेगा। दूसरे मोहल्लों में जाके देखना कि कौन कौन सी बच्ची की शादी नहीं हुई, फिर उसके घर के चक्कर लगाने और फिर उनके भाई। अम्मा क्या है तू? ये अल्लाह, क्या औलाद दी है तूने, सर फखर से बुलंद कर रखा मेरा। ओए होए। औरत। अम्मा मुर्गी का सूप पी रहा है यार। ये मुर्गी का सूप? ये अल्लाह, तौबा कर, कैसी बातें कर रहे है तू? कैसे ख्वाब देख रहे हैं मुर्गी के? तू अभी तनख्वाह नहीं मिली, अगले हफ्ते तक भूल जा। भाई सूप छोड़ो ना, बता तो दो क्यों पिटे? अबे उसकी मर्जी यार, तुझे क्या प्रॉब्लम है? बार बार पूछे जा रही है क्यों मारा। तू है कौन? है? तू थानेदार नहीं है, इलाके की गुंडी है तू? है? तू है कौन?
अम्मा मेरे को ऐसा लगता है जरीना के चक्कर में मार खाई है इसने। वो टीपू है ना, टीपू, उसका जरीना के साथ चक्कर था। ये जरीना की खिड़की में झांक रहा था ना, इसलिए पिट गया ये। अच्छा हुआ। तुम दोनों बहनें ना कसौटी खेल लो, 11वें सवाल में जीत जाना कि क्यों पीटा, है ना? ये भाई पिट कर आया, उसकी फिक्र नहीं है। क्यों पिटा, किसने मारा, उसकी फिक्र खाई जा रही है कमबख्त वालियों को। अम्मा तुम लोग का ना दिमाग नहीं चल रहा। मुन्ना पिटा उसकी कोई वजह थी, अब भाई ने भी तो कुछ किया होगा ना, ऐसे तो नहीं पिट पिटा के आ गया। हाँ अम्मा, तुमको तो सारे ये अपनी चांद जैसी बेटियों में नजर आते। ये जिस निकम्मे को तुम अपना चांद जैसा बेटा समझते हो ना, चांद ग्रहण का टुकड़ा है ये। हाँ नहीं तो ये अखबार में इश्तिहार दे दे, इसके बारे में बता दे। बल्कि ऐसा कर, टीवी वालों को यही बुलवा ले, इसका इंटरव्यू करवा दे। वो लोग तो ऐसे प्रोग्राम ढूंढते हैं ना। ये भाई ने एक सूप क्या मांग लिया, क़यामत आ गई। अबे यार बस कर दो यार, इससे अच्छा तो मैं चबूतरे पे था, खावा खा घर आ गया। हाँ, चुप हो जा, दबा हो जा। अपनी चले ना चबूतरे पे, निकम्मा कहीं का। यहाँ फटकना नहीं जब तक मैं ना बुलाऊं। मानिया बाप हिला के रख दिया, टिक 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 लगी रहती है। तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना। सरवरी नाम है मेरा, सरवरी, सर फिरी, देख लूंगी सबको। मेरी प्यारी अम्मा। वैसे एक बात बता, हाँ पूछ पूछ, कि टीपू ने तुझे मारा क्यों? अबे यार मेरे को नहीं पता। अरे मेरी बात तो सुन ले रंगड़े। हाय हाय हाय, वाह वाह। वो इखलाक, वो टीपू ने नवाब को क्यों मारा? मुझे क्या पता, दिल कर रहा हुआ उसने कूट दिया। हैं? ये क्या बात हुई? क्या मतलब है क्या बात हुई है? एक बात बता, जब मुन्ना की कुटाई हुई थी उस वक्त तूने कुछ नहीं कहा। अब नवाब की कुट लगी है तो तू तिल मिला रही है? मैं क्यों तिल मिलाऊंगी? मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी तुझसे। मैं उसका सेक्रेटरी लगा, मुझे क्या पता क्या कमीनापन किया उसने। देख देख देख, गाली मत दियो, गाली मत दियो, मैं बोल रही हूँ तुझे। अबे इसको कौन गाली देगा, वो तो खुद चलती फिरती गाली है। अरे एक बात बता, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इसकी कुट लगने पे। हैं ये चल क्या रहा है इस घर में? क्या चलना है इस घर में? मेरे चचा का लड़का है तो मैंने पूछ लिया तुझसे, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कोई? चचा का लड़का है? चाचा साथ भाई कहते हुए मौत पड़ी है ना तुझे। देख इखलाक, बकवास बंद कर, तू जानता है मुझे। हाँ अच्छे तरीके से जानता हूँ तुझे भी, और उस नवाब को भी। चक्कर चल लिया था ना तेरा, है टून था वो तुझ पे, तभी आग लग रही है तुझे इस वक्त। इखलाक, तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, मेरे पे इल्जाम लगा रहा है तू। अबे इल्जाम नहीं लगा रहा, पूरा पूरा यकीन है मुझे। ये रोज सुबह आके जो चबूतरे पे बैठ जाता है ये, है पागल नहीं हूँ मैं, नजर आता है मुझे। जहाँ पैसे लगे हो ना वहाँ नजर रखते हैं हम लोग। पैसे? कौन से पैसे लगे हुए हैं तेरे? अबे तेरी अम्मा को जो तुझसे शादी करने के लिए मैंने दिए थे, अल्लाह अल्लाह करके फिर जाके मेरी कहीं शादी हुई तुझे, और हराम है तेरे घर से किसी ने एक थैला मुझे वापस किया हुआ है। हाँ, तुझे क्यों पैसे वापस करेंगे? वैसे भी मेरे लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते आते थे, वो तो मेरा एहसान मानो कि तुझसे शादी कर ली मैंने। बहुत बड़े बड़े घरों के रिश्ते आते थे तेरे लिए। हैं वो पट्टन कबाड़िया जिसकी वो पंचर की दुकान है, वो हनीफ सब्जी वाला तेरी अम्मा को मुफ्त में सब्जी देता था, ये थे ना सारे तेरे रईस लोग। तू ना जल जल के मर जाइयो। तू यही चाहती है ना कि मैं मर जाऊं, हैं? और तू मेरी दुकान हथिया ले। एक बात कान खोल के सुन ले, दुकान तुझे नहीं दूंगा, यतीम खाने में लेके जाऊंगा मैं। मेरी तरफ से जहन्नुम में जा तू भी और तेरी दुकान भी। हाँ सही बात है, वही भेज रही है ना मुझे, जा पता है तूने भी वहीं आना है, साजिशी औरत। चल निकल। मजा आ गया मियां नवाब, क्या फैंटी लगी है। वाह 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 वाह।